जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, अनादि टीवी के इस कार्यक्रम में मैं रत्नाकर त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आज का ऐतिहासिक दिन जब अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरसंघ संचालक मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कुछ और खास मेहमान इस मौके पर वहां मौजूद रहेंगे। इस दिन का सारे देश को कई सालों से इंतजार था, बल्कि अगर इतिहास पलटकर देखें तो ये कहा जा सकता है कि वक्त भी बीते 400 साल से अधिक समय से आज के दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। बहुत बड़ा तबका चाहता था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण शुरू हो। आज वो वेला आ चुकी है। तो आपको सबसे पहले तो हम इस मौके पर कुछ खास तस्वीरें दिखाएंगे और साथ ही आपको लेके चलेंगे लखनऊ, जहां हमारे संवाददाता राजू हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज के इस खास दिन से जुड़ी कुछ खास बातें हम फिर दोहराना चाहेंगे। जैसा कि आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए ये आदेश दिया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि जिस जगह को कहा जाता था वहां पर राम के मंदिर का निर्माण किया जाए। इस मामले को लेकर सारे देश में प्रतिक्रियाओं की जो लहर थी वो तो देखने लायक थी ही, लेकिन राजनीतिक फलक पर बीते 2-3 दिन से जो देखने मिल रहा है वो भी कम रोचक नहीं है। कांग्रेस ने यकायक अपने आप को राम भक्त साबित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बाकायदा एक बयान जारी कर उसमें कम से कम 23 बार भगवान राम का जिक्र किया। उनके लिए आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल तो खैर पहले से ही पार्टी करते चली आ रही थी, लेकिन राम की आराधना में और राम मंदिर के निर्माण के समर्थन में उन्होंने जो जो बातें कही, कम से कम कांग्रेस में शीर्ष स्तर से वैसा कम ही सुनने को मिलता था इससे पहले। हम आपको ये भी याद दिला दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 2 दिन पहले बाकायदा एक वीडियो जारी करके अयोध्या में मंदिर निर्माण की शुरुआत पर खुशी जताई थी। कल कमलनाथ ने अपने एक और ट्वीट में इस बात को कहा कि वो राम को कितना मानते हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कल अपना एक वीडियो जारी किया जिसमें वो अस्पताल से ही हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में भाजपा और संघ के धुर विरोधी नेता के रूप में पहचाने जाने वाले दिग्विजय सिंह ने बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत ही चालाकी के साथ में इस मसले पर अपना विरोध और समर्थन दोनों जताया है। उन्होंने कहा है कि ये समय, जिस मुहूर्त का जो समय है वो गलत निकाला गया। यानी दिग्विजय सिंह ने बताया कि हिंदू मान्यताओं में यकीन रखते हैं, लेकिन उनका विरोध इस बात को लेकर है कि मुहूर्त सही समय पर नहीं रखा गया है। तो सबसे पहले सुनते हैं कि इस मामले में राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही भाजपा की प्रखर नेत्री, फायर ब्रांड लेडी उमा भारती का क्या कहना है। सुनिए उमा जी को। दीदी, आप ही संपन्न होना है। जैसे सब नदियां समुद्र में समा जाती हैं, हम सब मोदी जी में समा गए हैं और कल मोदी जी के हाथ से जैसे के हाथ से हुआ था ऐसा ही मोदी जी के हाथ से होगा। और ये मेरे लिए कल की घड़ी 1 लाख जिंदगी के बराबर होगी, आनंद देने वाली। दीदी आडवाणी जोशी जी, मोबाइल पीछे कर लीजिए। अच्छा दीदी, जेएमडी नीचे भैया नीचे कर लो भाई। जेएमडी ऊपर कर दो। चिल्लाओ नहीं है। समाजवादी अगर सब राम का नाम लेना चाहते हैं, दिए जलाना चाहते हैं, आनंद का उत्सव मनाना चाहते हैं, तो ये मत मानिए कि हमारा पेटेंट है उसमें। राम तो अनादिकाल से अनंत काल तक है, हम सबका स्वार्थ होना है। इसलिए राम सबके हैं, वो सब राम के हैं। इस देश के हों, देश के बाहर के हों, नीचे कर लो बीजेपी के हों, बीजेपी के बाहर हों, अगर वो राम का नाम लेंगे तो उनका मजाक बनाना ये हमारा मन इतना उत्साहित है। हमारे पूर्वजों ने इस दिन को देखने के लिए कितने खून बहाए हैं यहाँ पे कि वक्तव्यों में उसको प्रकट नहीं किया जा सकता। मुझे याद है वो दिन भी
जब मैं यहाँ कार सेवा के लिए 1992 में आया था। आज भी कुछ निशान हैं मेरे शरीर पर, और दिल पर जो जख्म खाया होगा हमारे हिंदुओं ने, आज उन सब जख्मों पर ऐसा मलहम भगवान ने दिया, मोदी जी ने दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि आज मन आह्लादित है। आज का तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो हमारे पूर्वज इंतजार करते करते चले गए और हमें वो ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला है। तो इसका तो शब्दों में हम बयां कर ही नहीं सकते। मतलब उम्मीद जैसे कि कई बार छूटती थी, कई बार जागती थी, कैसे कैसे निर्णय आते थे, कभी कुछ, लेकिन आज वो सपना हमारा सार्थक हो गया है। मन इतना उत्साहित है, हमारे पूर्वजों ने उमा भारती ने जो कहा है, राम सबके हैं, सब राम के हैं, राम आदिकाल से अनंत तक रहेंगे। जाहिर सी बात है कि उमा भारती ने कांग्रेस सहित वो पार्टी जो अपने आप को राम के पीछे, राम का अनुयायी होने के लिए साबित करने की कोशिश कर रही हैं, उमा भारती ने उनके लिए ये बड़ी मार्के वाली बात कही है। इस मसले पर आगे बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी। हम उनसे बात करते हैं। प्रकाश जी, आज के दिन का जो धार्मिक महत्व है वो हम सब समझ रहे हैं, लेकिन आज की जो घटनाक्रम है और इससे जुड़ी जो दो तीन दिन के पिछली जो गतिविधियां हम देखते चले आ रहे हैं, इतिहास में इसे राजनीतिक बदलाव के किस नजरिए से देखा जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर देश में जो राजनीतिक बदलाव आया है, कांग्रेस जो सर्वशक्तिशाली मानी जाती थी देश के अंदर, वो आज हाशिए पर है। और जो भारतीय जनता पार्टी जिसका 1980 में जन्म हुआ था, जिसकी पूर्ववर्ती जनसंघ थी, कई राजनीतिक प्रयोगों के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी अलग हुई, तो उसका जो उत्थान हुआ उसकी मूल में, उसके जड़ में जो है जय श्री राम है। 84 में जब ये 2 सीटों पर सिमट गई थी बीजेपी, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक स्वाभाविक कांग्रेस को बहुत विशाल बहुमत मिला था और वो देश में कांग्रेस के लिए आखिरी बार साबित हुआ। उसके बाद आप गौर करेंगे कि राजीव गांधी के समय जो कांग्रेस कह रही है, निश्चित तौर पे कोर्ट के आदेश के बाद में राजीव गांधी के समय राम मंदिर का जो ताला वो खुला था, वहां पे जहां रामलला विराजमान है वहां का ताला खुला था, पूजा की एक नए सिरे से शुरुआत हुई थी। बीच में लंबे समय से विवाद थे, तो 500 साल के विवाद है, लेकिन उस समय ऐसा हुआ था और निश्चित तौर पे उसका श्रेय जो है वो राजीव गांधी को देना चाहिए, कोई बिना शक देना चाहिए, कोर्ट के बाद चूंकि उन्होंने उसको लागू कराया। लेकिन इसके बाद का जो घटनाक्रम है रत्नाकर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब राम मंदिर का ताला खुला, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद जो कि आरएसएस का एक अनुषंगिक संगठन है, उन्होंने पूरे देश में गंगा कलश यात्रा निकाली थी। तब ये किसी को समझ में भी नहीं आया था कि असल में हो क्या रहा है। तो गांव गांव में गंगा कलश और गंगा पूजन हुआ था। और उसके बाद ये जब 89 के अंदर, बाद में तो बोफोर्स वाले इशू के ऊपर कांग्रेस की सरकार बदल गई थी, फिर जनता दल की वीपी सिंह की सरकार आई और उन्होंने जो जातिवादी कार्ड खेला था पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का, उसमें बीजेपी को लगा कि उसका जो मूल वोटर है वो चूंकि हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो उसे लगा कि उसका वोटर जातियों में विभाजित हो जाएगा। निश्चित तौर पे हिंदू जातियों में विभाजित है, तो उन्हें एक करने का जो फार्मूला था वो था राम पूरे देश में हर हिंदू की आस्था का बड़ा केंद्र है, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो दलित हो, चाहे सामान्य हो। तो जो राम मंदिर को लेकर उन्होंने जो सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, तो निश्चित तौर पे वो राजनीति का सबसे बड़ा परिवर्तन भारत में पहली बार हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी 2 से 89, फिर 117, फिर 163 लगातार जो है वो आगे बढ़ती गई। बीच के 2004 से लेकर 2014 के समय को छोड़ दें, लेकिन तब भी उसकी ताकत बहुत कम नहीं हुई। एक सशक्त विपक्ष के तौर पे वो मौजूद थी और राम मंदिर के मुद्दे पे कभी भी उन्होंने पीछे नहीं हटे। वो उसका फायदा हम देख रहे हैं कि 2004 में जब मतलब पूरा इसका हम ये बोल सकते हैं कि एक तो कांग्रेस का जो प्रो अल्पसंख्यकवाद, उसने हिंदुओं को कट्टर करने का काम किया, इसलिए इसका श्रेय कांग्रेस को भी जाता है कि देश में यदि बहुसंख्यकों के दम पे सरकार बन रही है तो वो अगर कांग्रेस की प्रतिक्रिया में नहीं होता, बीजेपी जो कर रही थी वो तो सालों से कर ही रही थी, लेकिन कांग्रेस का जो प्रो अल्पसंख्यकवाद उभर कर सामने आया एकदम, जब उन्होंने कहा, अदालत में कहा कि राम काल्पनिक पात्र हैं,
राम के अस्तित्व को ही नकार दिया एक तरह से सरकार ने। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, हो सकता है कि वो कम्युनिस्टों के दबाव में किया हो, लेकिन उस सरकार का नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी, तो निश्चित तौर पर वो पूरे देश में एक अलग मैसेज गया। फिर वो राम सेतु प्रोजेक्ट को लेके, वो राम सेतु को माना जाता है कि ये पुल जो है श्री राम ने लंका जाने के लिए बनाया था और वो जो वानरों के सहयोग से बनाया था, तो वो उसकी एक अलग हमारे देश में मान्यता है। उसका भौतिक सत्यापन भी है कि वो पुल आज समुद्र में मौजूद है। उसके बावजूद उसे तो चूंकि जहाज परिवहन के लिए उसको तोड़ने की सरकार ने मंजूरी दी, उसका विरोध हुआ, कोर्ट ने भी माना उसको कि वो पुल है और वो राम का बनाया हुआ पुल है। तो निश्चित तौर पे इतने तमाम उससे जो माहौल बना, उसने मुझे लगता है कि हिंदुओं को एकजुट किया। हिंदुओं को जो भावना आई कि हाँ, हम गर्व से कहो हम हिंदू है। ये जो नारा जो है आरएसएस ने, विश्व हिंदू परिषद ने या भारतीय जनता पार्टी जो उसका राजनीतिक सहयोगी है, इन सब ने मिलकर तो गर्व से कहो एक हम हिंदू है और एक मंदिर वही बनाएंगे, कसम राम की खाते हैं। तो जो कट्टर, जो हिंदुओं के अंदर जो कट्टरता मेरे ख्याल से इतनी नहीं थी, लेकिन अब हम उसके बाद देखते हैं कि पढ़ा लिखा तबका, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, कितना भी एजुकेटेड हो, वो अपने आप को हिंदू मानने लगा। ये एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान की राजनीति में परिवर्तन था। और उस परिवर्तन का असर देखिए कि आज कांग्रेस जो है मतलब खुल के राम मंदिर के लिए, जब राम मंदिर कोर्ट के फैसले के बाद ही बन रहा है, उसमें सरकार ने कोई दखल नहीं दिया, कोर्ट पे छोड़ा, कोर्ट से फैसला फेवर में आया तो वो मंदिर बन रहा है। तो अब आज कांग्रेस को भी याद आ रहा है। तो असल में कांग्रेस के लिए अगर ये मौका था बहुत अच्छा, जब आप राजीव गांधी को श्रेय देते, कांग्रेस ने सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है देश में। प्रकाश जी माफ कीजिए, यहाँ आपको रोकना पड़ेगा। हमारे संवाददाता लखनऊ के राजू हमारे साथ जुड़ गए, अनादि टीवी के संवाददाता। तो आइए सीधे लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां अनादि टीवी के संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या माहौल है अभी वहां पर? जी मैं आपको बता दूं, सब देश की बात है, भारत की बात है, अपने देश की बात है। आज 12:15 सभी की नजर टिकी हुई है। जिस तरीके से देखा जाए बरसात की बात करें, बरसात जिस तरीके से फैला दिया राजधानी में, काफी लगा दिया गया है। और जिस तरीके से प्रगति बताती है, मोदी चांदी की ईंट रख के मंदिर का शिलान्यास करेंगे। जिस तरीके से वो शिलान्यास करेंगे, और देखा जाए यहाँ पर देखा जाए उमा भारती की बात की जाए या फिर विनय कदर की बात की जाए, तमाम विश्व हिंदू परिषद के नेता अयोध्या में पहुंचे हैं। और बात करी जाए संघ की, अगर प्रचारक की बात करें, मोहन वाजपेयी पहुंचे और मोदी की तरफ से इनको कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था। ये सूर्य पिता पूर्व आईएएस का कहना है। और यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए कि मैं बता दूं अपना कर दिया आपको कि दुनिया में जो 500 साल का इंतजार था, जो 500 साल का इंतजार था, वो आज समाप्त होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए रत्नाकर जी 500 सालों से लोगों की आस्था थी राम मंदिर पे, और वहाँ जिस तरीके से बात करें, हाशिम अंसारी जो मुस्लिम पक्षकार थे मस्जिद की तरफ से, उनका भी देहांत हो गया, उनका बेटा बचा। पर पीएम मोदी ने शेख खान के नाम पर निमंत्रण दिया है। और वह देखा जाए जिस तरीके से अयोध्या की अगर बात करें तो कोई मौके पर नहीं है। जिस तरीके से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं देश में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, पीएम के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, जिस तरीके से देश की अगर बात करें पीएम, तो मुख्यमंत्री ने दिवाली बना दी वहां, कल से 2 दिन से दिवाली बन रही है। और देश में किस तरीके से भगवान राम का नजारा है, बरसात हो रही है, पुलिस मौके पर है और जिन्हें उसका इंतजाम किए गए। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रत्नाकर जी सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ा महसूस है रामलला के भव्य नगरी की अगर बात करें, अयोध्या करील नदी की बात करें, जिस तरीके से बनाई गई है वो काबिल तारीफ है। रत्नाकर जी जिस तरीके से देखा जाए हमारे दर्शक है, वह मौके पर पहुंचे, वह सोशल डिस्टेंस की बात की गई है। सोशल डिस्टेंस से योगी सरकार कितना ध्यान रख पाएगी। अगर बाकी गवर्नर साहब की बात करें,
वो भी मौके पर पहुंची है। तो वो अभिवादन मोदी 12:15 सेकंड पे वहाँ शुभारंभ करेंगे और 200 साधु संत। राजू इस जानकारी के लिए राजू आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि अयोध्या में आज जो घटनाक्रम होने जा रहा है, जो भूमि पूजन होने जा रहा है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि सारे देश की और बल्कि विदेश में रह रहे भारतीयों की भी इस दिन के लिए बड़ी प्रतीक्षा थी। राजू, यदि आज सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता नहीं होती, यदि आज कोरोना के चलते हालात ये नहीं होते कि वहां सीमित संख्या में लोगों को आने दिया जाएगा, तो अयोध्या में आज क्या नजारा दिख सकता था यदि इस तरीके के प्रतिबंध नहीं होते? तो आप वहां पर हैं, आप जनता से बात करके क्या लगता है कि कैसा नजारा रहता है अयोध्या में आज? बहुत सही था आपने, जिस तरीके से अयोध्या के अगर नजारे की बात करें, भगवान राम होगा, भगवान खुद ही अपने आप में नजारा है। पर 500 साल का जिस तरीके से बात करें, वह हिंदू विश्व परिषद की बात करें, सभी की बात करें, सभी पार्टियों के लोगों की बात करें, सभी पे देखा जाए यहाँ पर जिस तरीके से राजनीति भगवान राम के मंदिर पर अयोध्या में जब फैसला कर दिया उसके बाद क्लियर हो जाता है। पर देखा जाए यहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की बात करें, विपक्ष हमेशा हमलावर रहता है। कहीं ना कहीं राम मंदिर की बात करें, क्या धारा 370 को लेकर, और हाँ अहम दिन की अगर बात करें तो पीएम मोदी ने 15 अगस्त को जिस तरीके से, वो 5 अगस्त को जिस तरीके से 370 धारा को खत्म किया था, उनके लिए अहम दिन था। उसको देखते हुए आप 2020 की 5 अगस्त को ये राम मंदिर की नींव जिस तरीके से रखी जा रही है, उनके द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, वह 200 साधु संत है, सभी धर्मों के लोग हैं। वहां पर खासकर एक मुस्लिम फैज खान को बुलाया गया। क्या विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, आसिम अंसारी के बेटा को क्यों नहीं बुलाया गया? वो भी तो मुद्दा रहा है। पर यहाँ पर देखा जाए जिस तरीके से भगवान राम के दर्शन के लिए जो भीड़ उमड़ी है, पर अयोध्या को चारों तरफ से सीज कर दिया गया है और वहाँ एक पंडा की चलती जाए, वहाँ एक चिड़िया भी पर नहीं मार पाएगी, क्योंकि राम मंदिर और पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, 75 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा जाए, पुलिस फोर्स बढ़ा दिया जाए, किसी भी तरीके का कोई दंगा फसाद कुछ नहीं, सब शांति प्रिय से काम चल रहा है। जो अब 12:15 सेकंड का लोगों का वो इंतजार है। पीएम चांदी की ईंट रख के मंदिर का शिलान्यास करेंगे। और मंदिर की विशेषता आपको बता दूं, रत्नाकर जी, मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर में 316 पिलर होंगे और वो हाई एकदम बनाया जा रहा है। कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, मंदिर का 500 साल तक कुछ नहीं बिगड़ सकता है। क्योंकि लोगों को इंतजार था, जगह जगह से लोगों ने चंदा दिया है, कई जगह की मिट्टी आई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है आपस में भाई भाई, और जो भारत में रहता है, जो भारतीय है, वो भारत का नागरिक है। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। राजू, यहाँ मैं आपको टोकना चाहता हूँ, माफ कीजिए। मेरा एक सवाल आपसे और था। अयोध्या लगातार पिछले कई सालों से, दशकों से, बल्कि अगर हम और पीछे जाएं तो मैं कह सकता हूं सदी से रहकर राम मंदिर के मुद्दे पर, मस्जिद के मुद्दे पर तनाव का केंद्र बनता रहा है अयोध्या शहर। आज जब आप वहां पर हैं, वहां के लोगों से आपकी निश्चित रूप से बातचीत हुई होगी, संपर्क हुआ होगा। लोगों का आज के दिन को लेकर क्या मानना है? क्या वो इस बात से आश्वस्त हैं कि आज के बाद से आए दिन होने वाले तनाव, आए दिन होने वाले विवाद और इनके चलते आए दिन लगने वाले प्रतिबंधों से उन्हें क्या छुटकारा मिल सकेगा? राजू, बहुत बढ़िया सवाल कहा रत्नाकर जी आपने। जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा का चुनाव है और केंद्र की बात करें 2024 का चुनाव है। सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं था सबसे बड़ा। 370 से कोई फर्क नहीं पड़ा मुस्लिम समुदाय को किसी को, और धारा 370 के बाद में जो जिस तरीके का मुद्दा है राम मंदिर का जो आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने जिसको फैसला को किया है, जिस तरीके से फैसला दिया, और उसके बाद में पीएम उसकी आधारशिला को रखेंगे, ये बहुत बड़ा देश के इतने विदेशों की भी लगे 12:15 सेकंड पर लगी हुई है। मोदी 10:33 से अयोध्या में पहुंच जाएंगे, दोनों साधु संतों से वो बातचीत करेंगे। उसके बाद में और वहां जितने भी पार्टी की बात करें, जिस हिंदू परिषद के नेता की बात करें या वह बात करें बाबा रामदेव जी, वो भी वहां पहुंच चुके हैं, और वह उमा भारती पीवी नरसिम्हा वो उमा भारती भी पहुंच चुकी है। और अगर बात करें उमा भारती ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरीके से लताड़ा है मोदी जी की। उन्होंने जिस तरीके से देखा जाए मोदी जी के पक्ष में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि पूरा योगदान मेरा रहा है। और सबसे बड़ा जो बात करें साध्वी विटम्बरा की,
साध्वी सितंबरा का वो योगदान रहा था। सबसे पहले कल्याण सिंह को भी बुलाया गया था, वो गवर्नर भी रहे, उसके बाद में पार्टी में वो मुख्यमंत्री भी रहे, उसके बाद में सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं और उन्होंने अपनी बात करें, उन्होंने अपनी जद्दी को कुर्बान कर दिया था। राम मंदिर की जब वहां पर जिस तरीके से साबित हुई थी, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद राम मंदिर की जब उस टाइम पर बात करें तो कल्याण सिंह ने अपनी जद्दी छोड़ दी थी। तो कुल मिलाकर जिन्होंने राम मंदिर के लिए कुर्बानियां दी, उनको पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं बुलाया गया। और सबसे बड़ी बात करें मोहन भागवत की जो सूत्रकार ने IAS ने कहा है कि वो मोदी के पैरों की तलवार चाटते। राजू, हम अभी वापस फिर आपके पास आएंगे, आप वहां मौजूद रहें और लगातार हमें अपडेट करते रहें अयोध्या के घटनाक्रमों पर और वहां जो कुछ भी चल रहा है उस बारे में। तो आपने सुना अनादि टीवी के संवाददाता राजू अयोध्या से लाइव हैं हमारे साथ जुड़े हुए। उन्होंने हमें बताया कि उस पूरे शहर में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक खास किस्म के उत्सव का माहौल है। उन्होंने वहाँ के इतिहास के बारे में हमें जानकारियाँ दी। ये भी बताया कि मोदी जी के पहुँचने के बाद वहाँ पर, प्रधानमंत्री के पहुँचने के बाद वहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, कितनी देर में। और ये देखिए, अब हम आपको यहां से सीधे लेकर चलते हैं अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस के बाहर के कुछ खास फोटोग्राफ्स को हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ खास छायाचित्र दिखा रहे हैं। और आप ये देखिए कि व्हाइट हाउस जो राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप जहां इस वक्त रहते हैं, उसके बाहर भी राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर, शिलान्यास को लेकर किस तरीके का भगवामय माहौल है, लोगों के बीच किस तरीके का उल्लास है। ये स्टिल्स खास तौर पर अनादि टीवी आपको दिखा रहा है कि वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके आधिकारिक निवास के पास में भी वहां पर अयोध्या में जो भूमि पूजन होने जा रहा है उसे लेके किस तरीके से उत्साह का माहौल है। आज से 3 दिन पहले ही ये बात कह दी गई थी कि अमेरिका के एक हिस्से में जब अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होगा तो धार्मिक धुनें बजाई जाएंगी। और आज अब अभी हमने देखा कि वहां किस तरीके का एक माहौल भगवामय अमेरिका भी होता चला जा रहा है। थोड़ी देर पहले हम भगवामय होती कांग्रेस की बात कर रहे थे और अभी हमने देखा कि अमेरिका में भी भगवा किस तरीके से छा रहा है। जाहिर सी बात है कि आज के दिन का उल्लास अमेरिका तक पहुंच चुका है, उसने देश की सीमाओं को भी लांघ लिया है। तो आइए बातचीत के लिए फिर स्टूडियो में मौजूद हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी के पास चलते हैं। प्रकाश जी, उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले कई सालों से, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, हमने 92 के बाद के कुछ सालों तक ये भी देखा था कि यदि अयोध्या की बात आई, यदि मंदिर की बात आई, यदि 6 दिसंबर आई या अयोध्या से जुड़ी और कोई खास तिथि आई, किसी पूजन का त्योहार का समय हो, तो लगभग सारे देश में एक अघोषित तनाव की स्थिति बन जाती थी और कई जगह घोषित तनाव रहता था। सिक्योरिटी जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ती थी। चप्पे चप्पे पर हम यही खबरें पढ़ते थे कि अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आज जो राम मंदिर के लिए वहाँ पर भूमि पूजन होने जा रहा है, क्या इसके बाद उत्तर प्रदेश, क्या इसके बाद अयोध्या और देश के बाकी हिस्से जो धार्मिक दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं, वहाँ पर क्या आने वाले दिनों में अयोध्या को लेकर कुछ रिलैक्सेशन जैसी स्थिति देखने मिल सकती है क्या? देखिए रत्नाकर, आप इस बात पे गौर करें कि देश में बीजेपी की सरकार 2014 में आई और उसके बाद हमने देखा है कि देश भटनागर जी माफ कीजिए, फिर मैं आपको टोकना चाहता हूँ। एक ब्रेकिंग न्यूज है यहाँ पर कि नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं लखनऊ में, और लखनऊ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां से वो अयोध्या के लिए रवाना होंगे, जहां के आज राम मंदिर के लिए शिलान्यास होगा, भूमि पूजन किया जाना है। संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाने के लिए लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। यहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या के लिए रवाना होंगे। पूरे लखनऊ शहर में सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई है। अयोध्या में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ अभी पहुंच चुके हैं। ये ब्रेकिंग खबर हम आपको बता रहे हैं।
यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या के लिए रवाना होंगे, जहां 12 बजे के बाद 12:39 के आसपास वो राम मंदिर के लिए शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सारा अयोध्या राममय हो चुका है। राम की नगरी में आज विशेष उल्लास दिख रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। तो चलिए फिर चलते हैं हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी के पास। प्रकाश जी, बीच में जो अभी हमने बात की थी कि क्या इसके बाद अयोध्या में आज जो मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है, जो उसकी आधारशिला रखी जा रही है, क्या इसके बाद इस इशू को लेकर होने वाला रहकर उठने वाला तनाव कुछ कम नजर आने की कोई संभावना है? देखिए, मुझे लगता है, मैं रत्नाकर जो कह रहा था कि देश में 2014 के बाद जब बीजेपी की सरकार आई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी को खुद बहुत कट्टर माना जाता है, लेकिन हमने देखा कि पिछले 6 सालों में 7 सालों में देश में कुछ अलग तरह की घटनाएं तो हुई जिसे हमने मॉब लिंचिंग कहा, लेकिन आप देखेंगे कि सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं बहुत कम नजर आई हैं। जो पहले जो स्थिति थी उसकी तुलना में आज देखेंगे तो बहुत, हमने मध्य प्रदेश चाहे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, एक वहाँ एक सन्यासी मुख्यमंत्री है, भगवा कलर के जो वस्त्र पहनते हैं निश्चित तौर पे, वहां पर भी हमने उत्तर प्रदेश में भी कई सांप्रदायिक तनाव की कोई ऐसी बड़ी घटना देखी सुनी नहीं है। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है अब राम मंदिर विवाद का तो पटाक्षेप हो गया है। एक ये जो कारण था, अब मुस्लिम समाज ने भी इसको बहुत अच्छे से पूरे देश के अंदर मान्यता दे दी है, मान लिया है। कोर्ट के डिसीजन का जो है सभी ने वो किया है। सरकार ने भी अपनी तरफ से कल जब आज राम मंदिर का जमीन के लिए जो वो आदेश जारी हुआ है उसके लिए, तो साथ के साथ ही मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ जमीन सरकार ने दे दी है। तो मुझे लगता है कि देश में बड़ा सामान्य सा वातावरण है और ये वातावरण कायम रह सकता है। सवाल ये होता है कि आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या है। जब आप तुष्टीकरण की नीति पे जाते हो, जब आप अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का भेद करते हो, तो आप इस बात पे गौर करेंगे कि जब भी नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो वो देश में 130 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं। वो हिंदुत्व की बात नहीं करते, वो अल्पसंख्यकों की बात नहीं करते, वो भारतीयों की बात करते हैं। तो जब आप देश में भारतीयों की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे समन्वय होगा। लेकिन जब हम किसी एक वर्ग का तुष्टीकरण करेंगे, एक का वो करेंगे, तो किसी को आप अन्याय का यदि आभास होने देंगे, जैसे अब हम आज कांग्रेस ने तो कहा है कि भाई राम राज्य की मतलब कल्पना थी, तो राम राज्य तो मुझे लगता है कि रत्नाकर अब संभव नहीं है। इतना आदर्श राज्य व्यवस्था जो हम राम राज्य की करते हैं वो किसी भी लोकतंत्र में या किसी भी शासन व्यवस्था में संभव नहीं है। वो एक अपवाद है राम राज्य, तो उसे हमने देखा भी नहीं है और मतलब उसे हमने पढ़ा है, जाना है, समझा है। तो राम चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अब राजनीति जो आज की है इसमें तो मर्यादा कई जगह तार तार है। तो निश्चित तौर पे अब राम राज्य की आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन देश में सब लोग मिलजुल के रहें, देश की तरक्की के लिए काम करें, देश में के लिए अपना 100% योगदान दें, इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। और भगवान राम का आज मंदिर बन रहा है, निश्चित तौर पे अयोध्या का तो पूरा काया पलट हो गया। ये जो धार्मिक पर्यटन है निश्चित तौर पे लोगों के रोजगार में भी वृद्धि करता है। उत्तर प्रदेश में तो धार्मिक पर्यटन सबसे महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि जब शांति रहेगी, जब समन्वय रहेगा सब में, तो निश्चित तौर पे देश तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। प्रकाश जी, अभी आपने कहा कि ये मौका है कि भाई सारा देश एकजुट है इस विषय को लेकर, तो इस एकजुटता को एक थोड़े अलग पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनके अभी हमने जिक्र किया, कमलनाथ, पीसी शर्मा, दिग्विजय सिंह और तमाम इस पार्टी के जो नेताओं ने जो पिछले कुछ दिनों में तब्दीली की है, प्रो हिंदुइज्म वाली जो बात करते वो लोग दिख रहे हैं। ये घटनाक्रम के बाद, आज के पूजन के बाद, जब कांग्रेस वापस एक साथ बैठेंगे उसके तमाम नेता, तो क्या पार्टी के भीतर अंतर विरोध जैसी स्थिति नहीं बनेगी? क्या पार्टी के वो लीडर्स अपने नेतृत्व को लेकर, इस बात को लेकर सवाल नहीं उठाएंगे कि आपने क्यों अपनी उस लाइन से हटकर आचरण किया, जिस लाइन के चलते आप भाजपा का लगातार विरोध करते चले आ रहे थे? देखिए, मुझे लगता है रत्नाकर ऐसा कांग्रेस में कुछ भी नहीं होने वाला है। हमने देखा है कि गुजरात चुनाव के समय
राहुल गांधी गए थे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी इस गलती का एहसास हो रहा है कि जो 2009 से 2014 के बीच में कांग्रेस ने की, तो उन्हें इस चीज का एहसास हो रहा है। तो ये मैटर कांग्रेस का नहीं है। अगर इस चीज का कोई विरोध करेगा देश में तो वो केवल कम्युनिस्ट हो सकते हैं। कांग्रेस चूंकि कम्युनिस्टों पर ज्यादा निर्भर हो गई थी, उनकी विचारधारा से प्रभावित ज्यादा लोग कांग्रेस पर हावी थे। अभी भी कई सारे लोग वहां हैं, लेकिन अभी चूंकि बाकी लोगों का सुर बदला हुआ है इसलिए वो लोग चुप है। लेकिन अब चूंकि इसका जब कोई राजनीतिक फायदा या लाभ नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के अंदर इस तरह के लोग सवाल उठाएंगे। दिग्विजय सिंह ने जो इस तरह का विरोध किया है, उन्होंने मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तो मुझे लगता है कि इसका एक फर्क ये होगा कि जो देश का अल्पसंख्यक समुदाय है उसके अंदर एक अलग तरह का वो आ सकता है। वो निश्चित तौर पे अभी आप कांग्रेस को अपना संरक्षक मानता था या बीजेपी को पसंद नहीं करता है तो कांग्रेस को स्वाभाविक तौर पे वो मतलब वोट करता था, लेकिन उसे लगेगा कि अगर ये पार्टी भी चली गई तो असल में कांग्रेस ने, हमने देखा 1980 के पहले वो कभी ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ी थी कांग्रेस हिंदू या मुसलमान के चक्कर में, तो उसे सभी वर्गों का समर्थन देश में मिलता रहा। मुस्लिमों का तो आजादी के बाद से ही कांग्रेस को परमानेंट मिलता रहा कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का भरोसा कांग्रेस से मिलता था। देश के विभाजन से हिंदुओं का बड़ा वर्ग नाराज था, तो उसके बाद में देश जब आजाद हुआ उसके बाद ही देश में कांग्रेस का विरोध होना शुरू हो गया था। 1967 में कांग्रेस की स्थिति देश में खराब हुई थी, लेकिन एक कोई सशक्त राजनीतिक विकल्प नहीं था। अब आज की तारीख में कांग्रेस का बहुत बड़ा सशक्त विकल्प भारतीय जनता पार्टी के रूप में मौजूद है, जो बहुसंख्यकों की खुलेआम राजनीति करता आ रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को फिर से विचार तो करना पड़ेगा। जब ये एपिसोड निपट जाएगा, इसके जब परिणाम आएंगे, अभी हाल मध्य प्रदेश के अंदर तो देख रहे हैं कि 27 उपचुनाव है। इन 27 उपचुनावों का जो नतीजा आएगा तो उसके बाद कमलनाथ ने जो टर्नआउट किया है, हनुमान चालीसा का प्रदर्शन, खुद को हनुमान भक्त, और उन्होंने किसी तरह का राम मंदिर को लेकर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने स्वागत किया है, बल्कि उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से चांदी की 11 ईंटें भेजने की घोषणा भी की है। तो इन सब चीजों का तो निश्चित तौर पर स्वागत किया जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन उनका जो समर्थक वर्ग है वो इसे किस तरह से लेता है, किस दृष्टिकोण से लेगा, ये भी हमें भविष्य में पता चलेगा। प्रकाश जी, हम अपने दर्शकों को यहाँ पर कुछ और खास पहलुओं से अवगत करवाते हैं। उमा भारती ने ट्वीट किया है राम मंदिर को लेकर। उन्होंने कहा है कि मैं अपने राम के प्रति अपनी आस्था का इजहार करते हुए कहा है कि मैं मर्यादा से बंधी हूं राम की। मुझे राम जन्मभूमि व्यास के वरिष्ठ अधिकारी ने शिलान्यास स्थल पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया, इसलिए इस कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगी। ये एक बड़ा मायने खेज किस्म का ट्वीट है। उमा भारती यूं भी पिछले काफी समय से माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में खुद को उपेक्षित महसूस कर रही हैं। उमा भारती के लिए यह भी कहा जाता है कि केंद्रीय मंत्री पद से हटाए जाने के बाद से उनकी नाराजगी और बढ़ गई। ये बात अलग है कि उन्होंने पहले की तरह बहुत खुलकर अपने रुख का इजहार नहीं किया, बहुत खुलकर नाराजगी नहीं जताई, लेकिन अब वो इनडायरेक्टली जो नाराजगी जता रही हैं, ये ट्वीट भी उस तरीके का है। उन्होंने ये कहा है कि मैं मर्यादा से बंधी हुई हूं, और मर्यादा की बात मतलब एक तरीके से ये भी हो सकता है कि भाई मैं मर्यादित आचरण कर रही हूं इसलिए वहां उपस्थित रहूंगी। अगला ट्वीट हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश से जुड़े नेता लोकेंद्र पारेशर का है, जिन्होंने ये अभी हमको बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, वे पूर्णतः स्वस्थ हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन के मुताबिक अगले 7 दिन तक मुख्यमंत्री सावधानी पूर्वक अपने निवास में रहेंगे, स्वास्थ्य का अपने परीक्षण कराएंगे, यानी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएंगे, और उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की अनंत शुभकामनाएं। हम आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव निकले थे। उनकी लगातार 2 रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, और तीसरी रिपोर्ट जो आज आई उसमें वो कोरोना नेगेटिव पाए गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने की बात चल रही थी। लोकेंद्र पारेशर ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री के लिए अपनी शुभकामनाएं जताई हैं। उमा भारती के ट्वीट पर हम फिर से लौटते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं मर्यादा से बंधी हुई हूं। तो देखिए, इस किस्म की बात तब कही जाती है जब कोई ये कहने की कोशिश करता है कि मैं किन्हीं कारणों से अपनी हद में हूं, मैं किसी विवशता के चलते अपनी बात खुल के नहीं कह सकती। उमा भारती ने एक तरीके से फिर अपने गुस्से का इजहार किया, और अभी थोड़ी देर पहले जो हमने उनकी एक बाइट सुनी थी उसमें भी उन्होंने ये कहा था
कि अगर कांग्रेस के लोग या वामपंथी राम का नाम जप रहे हैं तो इसका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि उमा जी की ये टिप्पणी उन लोगों के लिए थी जो भाजपा में रहते इस बात के लिए कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस या वामपंथियों को राम की बात कहने का कोई हक नहीं है। खैर, तो फिर वापस चलते हैं अपने एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी के पास। प्रकाश जी, उमा भारती का जो भी हमने ट्वीट पढ़ा है, मैं मर्यादा से बंदी हूं, मुझे उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया, जबकि इसके पहले उमा भारती ने कहा था कि मैं अयोध्या जरूर जाऊंगी लेकिन वहां पर क्या बोलते हैं पूजन स्थल पर नहीं पहुंचूंगी। ये जो इस किस्म का जो ट्वीट उन्होंने किया है, क्या आज के दिन भी ये नाराजगी उजागर करना ठीक प्रतीत होता है? देखिए रत्नाकर, उमा जी इस समय मुझे लगता है कि कई उलझनों में हैं। आप पिछली सरकार में नरेंद्र मोदी की वो मिनिस्टर थी, उसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और वो राजनीति से उन्होंने दूर रहने के लिए अगले 24 तक उन्होंने कहा कि वो राजनीति से दूर रहेंगी। लेकिन उनका जैसा स्वाभाविक व्यवहार है, राजनीतिक चरित्र है, नेचर है, तो वो ज़्यादा दूर रह नहीं सकती। अभी उन्होंने पहले ये कहा था कि वो अयोध्या नहीं जा रही हैं, अब आज उन्होंने उसका स्पष्टीकरण दिया कि मुझे निर्देश है और मैं मर्यादा से बंधी हुई हूँ, इसलिए मैं मतलब राम जन्मभूमि कार्यक्रम में मौजूद रहूंगी। तो निश्चित तौर पे उमा भारती राम जन्मभूमि आंदोलन का एक बड़ा चेहरा थी, एक बड़ा उन्होंने नेतृत्व किया था। वो सिर्फ भगवा वस्त्रधारी नहीं, बहुत अच्छी ओरिएटर भी है और जनता के बीच में जो राम मंदिर आंदोलन के दौरान उनका वो था। तो आप एक बात पे गौर करेंगे कि उमा भारती का जनाधार भी है और हमने देखा कि उन्होंने पहले मध्य प्रदेश में राजनीति की, फिर वो उत्तर प्रदेश में भी जाकर उन्होंने राजनीति की और वहां पे से सांसद भी रही और विधायक भी चुनी गई। तो आप इस बात पे गौर करें रत्नाकर कि उनका जनाधार है। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने कई बार अनुशासनहीनता की, एक बार जब उन्होंने पार्टी छोड़ी नई एक राजनीतिक दल बनाया, एक बार पार्टी की कार्य समिति में लालकृष्ण आडवाणी को उन्होंने कुछ बोला था, उन्हें निलंबित किया गया, लेकिन हर बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको वापस अपने में समाहित किया। तो कहीं ना कहीं संघ को लगता है या मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस को लगता है कि उमा भारती का अभी कई सारा उपयोग भविष्य की राजनीति में भी बाकी है। तो इस चीज का एहसास उमा जी को भी है। प्रकाश जी, हमारी बातचीत में भी बाकी रहेगी, फिर आपको टोकना पड़ रहा है। एक ब्रेकिंग स्टोरी। ये थे अनादि टीवी के विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी, जिन्होंने मुरादाबाद के रहने वाले सौरभ छारी से बात कर हमें ये बताया कि उनको पीतल के बर्तन बनाने का, पंचपात्र बनाने का ऑर्डर दिया गया था अयोध्या के लिए। सौरभ इस बात से खासे उत्साहित हैं, खासे खुश हैं और उन्होंने सारे देश के लोगों से अपील की है कि जब स्थिति सामान्य हो जाए तब सारे के सारे लोगों को अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करने चाहिए। हम आपको याद दिला दें, आज वो ऐतिहासिक दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ के प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कुछ लोगों की मौजूदगी में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। उसकी आधारशिला रखी जाएगी, भूमि पूजन होगा वहां पर। इस कार्यक्रम के लिए अयोध्या शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सारे देश में उत्साह का माहौल है और थोड़ी देर पहले जो हमने आपको स्टिल्स दिखाए थे कि किस तरीके से वॉशिंगटन डीसी में भी व्हाइट हाउस, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास है, उसके बाहर तक लोगों के बीच जोश दिख रहा है आज के घटनाक्रम को लेकर। कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इस खास दिन के उपलक्ष्य में भोपाल शहर में चारिमनी स्थित एक मंदिर में विशेष पूजन किया है। सुंदरकांड का उन्होंने वहां पर आयोजन करवाया है और हमने देखा है कि किस तरीके से सारे देश में आज के दिन को लेकर एक खास किस्म की लहर चल रही है। इसे धार्मिक लहर भी कह सकते हैं और इसका सामाजिक असर भी कि समाज के तमाम वर्ग, जो लोग हिंदू नहीं हैं, जिनके लिए माना जाता है कि भाई हिंदू मान्यताओं से अलग उनकी अपने धार्मिक विश्वास हैं, वो तक आज के दिन को लेकर एक खास किस्म के उत्साह का, एक खास किस्म की श्रद्धा को प्रकट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज का दिन धार्मिक और सामाजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सारे के सारे देश की नजर अयोध्या पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद वो विशेष हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंचेंगे। 12:39 के आसपास उनके द्वारा वहां भूमि पूजन किए जाने का कार्यक्रम है।
कुल 32 सेकंड के मुहूर्त के लिए, इस शुभ मुहूर्त का सारा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है और अनादि टीवी भी लगातार अपने दर्शकों को अयोध्या से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से वहां के माहौल को लेकर, वहां की स्थिति को लेकर और वहां के लोगों के विचारों को लेकर लगातार अपडेट्स दे रहा है। तो अयोध्या में आज वो खास दिन आ चुका है जिसका सभी को एक शिद्दत से इंतजार था, मुद्दत से इंतजार था और बहुत लंबे समय से जिस दिन की प्रतीक्षा की जा रही थी वो दिन आ चुका है कि आज अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं और अब हम बात भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। अयोध्या सहित उत्तर प्रदेश में बहुत सुरक्षा व्यवस्था की गई है और आइए अब इस मसले पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र शर्मा जी से। शर्मा जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। शर्मा जी नमस्कार करता हूं मैं, स्वागत है आपका अनादि टीवी में। आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? जी, तो शर्मा जी से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड हो चुका है। यहां से प्रधानमंत्री विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 12:39 पर वहां भगवान राम के मंदिर के लिए शिलान्यास और भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत होगी। एक ऐसा घटनाक्रम जिस पर न सिर्फ देश बल्कि देश के बाहर रह रहे लोगों की भी नजर लगी हुई है। सारे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। एक मर्तबा वहां पर फिर से दीपावली जैसा माहौल दिख रहा है। सारा उत्तर प्रदेश, सारा देश और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अमेरिका में वाशिंगटन डीसी तक में आज के दिन को लेकर एक खास माहौल दिख रहा है। व्हाइट हाउस के बाहर का माहौल भगवामय हो चुका है। सारे लोगों को जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित चुनिंदा लोगों की मौजूदगी में अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और संघ तथा विश्व हिंदू परिषद से संबद्ध रहे राजेंद्र शर्मा जी के पास। शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी के इस कार्यक्रम में। उनकी आवाज नहीं आ रही। शर्मा जी, मैं सीधे सवाल पर आता हूं। राजेंद्र शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, देश के राजनीतिक परिदृश्य पर आज के घटनाक्रम का किस तरीके का व्यापक असर होता आपको नजर आ रहा है? जी हाँ, देखिए ये एक ऐतिहासिक प्रसंग है और ऐसे प्रसंग इतिहास के कालखंड में यदा कदा ही आते हैं। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद यह अवसर आया है। लगभग 20 से 25 पीढ़ियां इस काम में खप गई, उसके बाद यह दिन देखने को मिला है और पूरे देश में जो उल्लास का वातावरण है
लोग जिस प्रकार से आनंदित हैं, उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। और उसके आधार पर कल्पना की जा सकती है कि इसका जो परिणाम है वो आने वाले समय में देश पर, देश की राजनीति पर, देश के समाज जीवन पर और देश के भविष्य पर किस रूप में पड़ने वाला है। राम जन्मभूमि का आंदोलन एक इस आज़ादी के बाद देश में जो भी आंदोलन हुए उनमें शायद प्रबलतम आंदोलनों में से एक है। आपातकाल के समय जरूर देश में प्रबल आंदोलन हुआ था, लेकिन वो उस आंदोलन का स्वरूप एक राजनीतिक था। लेकिन राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है, इस आंदोलन का पूरा स्वरूप एक प्रकार से आध्यात्मिक, धार्मिक और पूरे समाज जीवन को अपने साथ जोड़कर चलने वाला रहा है। आप कल्पना करिए कि जब पहली बार तथाकथित बाबरी मस्जिद में भगवान राम की जो प्रतिमाएं वो प्रकट हुई थी, तो उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे, उन प्रधानमंत्री ने उन प्रतिमाओं को वहां से हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई थी। और देश की राजनीति का जो पूरा जो कालचक्र है, उस कालचक्र ने कैसा रूप कहां से कहां पहुंचा है, कैसा परिवर्तन हुआ है कि आज देश का प्रधानमंत्री उसी स्थान पर, राम जन्मभूमि के स्थान पर भगवान राम की प्रतिमा के स्थापना के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए हैं। यह काल चक्र का या नियति का खेल देखिए कि स्थितियां कहां से कहां पहुंच गई। पूछना चाह रहा हूं, अभी आपने कहा कि एक ये आध्यात्मिक और धार्मिक मामला है। इस मामले के देश की राजनीति में आने वाले दिनों पर क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, पिछले लंबे समय से देश की राजनीति में जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतें थी, उन्होंने इस देश के आत्म तत्व का विस्मरण करा दिया था। हिंदुत्व को एक प्रकार से उन्होंने गाली बना दिया था। इसीलिए केंद्र में देश का गृह मंत्री हिंदू को आतंकवाद से जोड़ता था। साधु संतों के ऊपर आरोप लगाए जाते थे। राम जन्मभूमि के प्रसंग को लेकर इसे एक राजनीतिक खेल बताया जाता था। लेकिन जिसे कहते हैं कि जब सत्संकल्प होता है, तो यह सत्संकल्प अंततोगत्वा अपना जो वो पूरा होता है, सपना सच होता है। और आज यह इसी प्रकार की स्थिति है। और इसलिए देश की जनता में, और विशेष तौर से जो साधु और संत समाज है, उस संत समाज में जिस प्रकार का आनंद प्रकट किया जा रहा है, साधु संतों ने इस देश के निर्माण के काम में अपने आप को जोड़ करके एक नई दिशा का निर्धारण किया है। और इसलिए संत शक्ति का समाज के निर्माण में और देश के निर्माण में आने वाले दिनों में योगदान होने वाला है। और वह सही दिशा में होगा। उसमें भारत के रूप में सामने आ सके, भारत के रूप में प्रकट हो सके और अपनी भूमिका का निर्वाह पूरे संसार के सामने कर सके, वह स्थिति बनने वाली है। आपने देखा होगा कि जब आज राम जन्मभूमि के लिए भूमि पूजन हो रहा है, तो देश के विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसके साथ अपने आप को इसके समर्थन में खड़ा करने का प्रयत्न किया है। मध्य प्रदेश में भी आप देखते होंगे कि यहाँ का कल तक का जो सत्तारूढ़ दल था, वो पूरी तरह से राम मंदिर के पक्ष में, राम मंदिर के भी पक्ष में खड़ा दिखाई देता है और राम के पक्ष में भी खड़ा दिखाई देता है। यह वही दल है जिसने राम सेतु के प्रसंग में सर्वोच्च न्यायालय में इस बात का शपथ पत्र दिया था कि राम का तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जैसे भगवान सर पर चढ़कर बोलते हैं, उसी प्रकार से आज राम के
न केवल अस्तित्व को स्वीकारा गया है, राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले जितनी ताकतें थी वे ताकतें आज किनारे पर बैठी हुई है। और मुस्लिम समाज भी जिसने कि बाबरी ढांचे को बनाए रखने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए थे, कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी, जहां उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था, तो आज मुस्लिम समाज में भी इक्के दुक्के लोगों को भले ही हम छोड़ दें तो इक्के दुक्के लोग तो राजनीतिक दृष्टि से भी इस प्रसंग पर कुछ न कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन पूरा जो मुस्लिम समाज है वो पूरी मुस्लिम समाज राम जन्मभूमि के साथ भले न खड़ा हो, लेकिन आज उनका जो स्वर है वो स्वर इसके खिलाफ नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। शर्मा जी, वास्तव में तो जो अभियान राम जन्मभूमि का चला था वह इस देश की एकात्मता का था। राम केवल इस देश के हिंदू समाज के ही प्रमुख नहीं है या उनके लिए ही श्रद्धा के केंद्र नहीं है, अपितु इस भारत भूमि में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो, उसके पूर्वज हैं। ये जितने भी आज हमें मत पंथ संप्रदाय आज दिखाई देते हैं ये तो कल की बात है, लेकिन भगवान राम तो सनातन है। त्रेता युग से में उन्होंने अवतार लिया है। उनका जो जीवन जिस रूप में आदर्श है हमारे सामने विभिन्न पक्षों में आदर्श के रूप में खड़ा किया जाता है, तो राम के अनुसार इस देश की राजनीति चले, राम के अनुसार इस देश के सामाजिक संबंधों का विस्तार हो, राम को आदर्श बनाकर राजनीति चले, राम राज्य की दिशा में राजनीति अग्रसर हो सके। यह राम हमारे देश के सोच में, हमारे देश के सभी प्रकार के, हमने तो आज़ादी की लड़ाई में तो महात्मा गांधी ने राम राज्य का सपना दिखाया ही था, लेकिन ये राम जन्मभूमि के आंदोलन ने और भगवान राम की प्रतिमा की वहाँ पुनर्प्रतिष्ठा के लिए बनने वाले मंदिर ने एक प्रकार से फिर उस राम राज्य के लक्ष्य को, उस राम राज्य की दिशा को देश के सामने रखा है। और अब इस देश का कोई भी राजनीतिक दल वो जो राम राज्य का जो मार्ग है उस राम राज्य के मार्ग से अपने आप को असहमत प्रकट नहीं कर पाएगा, क्योंकि राम का जो वास्तविक स्वरूप है, जो विराट स्वरूप है, राम केवल भारत के नहीं दुनिया भर के आदर्श पुरुष हैं। शायद संसार में राम का नाम ही ऐसा है जो बिना हथियार लिए, जो बिना सत्ता के संसार भर में फैला है। और आज भी हम राम नाम का जो प्रताप देख रहे हैं यह राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण में हमको दिखाई देता है। शर्मा जी, यही समाज इस काम में लगा हुआ है और इसका परिणाम निश्चित रूप से इस देश के राजनीति का जो मूल है, इस राजनीति के, इस देश की राजनीति का जो सोच है उस सोच को बदलने में इस राम जन्मभूमि का ये जो मंदिर है ये भूमिका निर्वाह करेगा। शर्मा जी, मेरा अगला सवाल आपसे था कि आप विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों से आपका अच्छा संबद्ध रहे हैं, आप अभी भी आप संबद्ध हैं वहां से। ये जो दो संगठन थे राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर, इन्होंने जिस तरीके से हिंदू समाज को एकजुट किया, जिस तरीके का वैचारिक इन्होंने पूरे देश में एक वातावरण निर्मित किया, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा लाभ मिला। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, जो भी आपने खुद जिक्र किया कि तमाम दीगर राजनीतिक दल भी अब राम की बात कर रहे हैं, राम राज्य की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहे हैं, तो ये स्थिति हिंदुइज्म के लिए तो अच्छी हो सकती है, लेकिन भाजपा सहित उससे जुड़े हिंदूवादी संगठनों के लिए क्या ये एक चुनौती बन रही है अब? निस्संदेह ये एक चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं कि राम राजनीति का विषय नहीं हो सकते। राम के आधार पर जो भी काम बनेगा वह समग्रता लिए हुए होगा। जब राजनीति उसमें प्रविष्ट होगी तो राम को भी, राम के नाम को भी वो बिगाड़ने का
हमने देखा भी है कि ये जब आंदोलन चल रहा था तो जो आंदोलन के विरोधी लोग थे उनके द्वारा लगातार यह प्रयत्न किया जाता था कि हमारा राम तो ये है, इनका राम ऐसा है। उन्हें एक राम जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, एक राम जो अन्य जो दल है, राजनीतिक दल है, उनके दम है। तो राम को लेकर ये अलग अलग प्रकार के जो वितंडावाद है वो खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, जबकि राम समग्रता के स्वरूप ही हैं। राम को सामने रखकर देश सही दिशा की ओर ही आगे बढ़ने वाला है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने यह सच है कि अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर के निर्माण की बात कही थी, लेकिन उन्होंने इसको राजनीतिक रूप में यह राजनीतिक रूप से विषय इसलिए बन गया कि बाकी लोगों ने उसका विरोध करना प्रारंभ किया। जो लोग विरोध कर रहे थे वे खड़े थे बाबरी मस्जिद के पक्ष में, और बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़े होते हुए वे राम मंदिर के विरोधी बन गए। क्या बाबरी मस्जिद इस देश के लिए एक कलंक नहीं थी? अगर वो कलंक थी तो यदि आजादी के बाद से ही कलंक के ऐसे प्रतीकों को हटाना यह इस देश की जो राष्ट्रीय सरकार थी उसका दायित्व था। लेकिन वो राम मंदिर के लिए सबूत मांगने लगे कि ये राम जन्मभूमि है, इसके सबूत दो। सबूत भी उन्होंने आखिरकार कितनी मुश्किल से स्वीकार की है। जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हुआ तब जाकर का माना। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए बाबरी मस्जिद रहेगी, बनी रहेगी, इस प्रकार की घोषणा करने वाले लोग हैं। लेकिन तो शर्मा जी, इस देश का जो मूल स्वरूप है वो हिंदू स्वरूप है। लेकिन शर्मा जी, राम उस हिंदू स्वरूप को दबाकर, उसको कुचलकर, या उसके धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उसकी अवहेलना करके, शर्मा जी यहाँ मैं एक सवाल आपसे, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल कर रहा हूँ। इसलिए आपने कहा कि शर्मा जी, आपने कहा कि राम का राजनीतिकरण किया जाना चिंता का विषय है, लेकिन ये बात भी तो एक फैक्ट आप मानेंगे कि राम का भाजपा को ही सबसे ज्यादा राजनीतिक लाभ मिला है। नहीं तो वो राम के साथ खड़ी हुई थी, ये उसको सकारात्मक उस लाभ है उसको। राम के लिए अगर वो लड़ी, राम के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया तो उसका लाभ मिला। कांग्रेस की गलती यही हुई कि उसने राम का साथ छोड़ दिया, उसने उसके अस्तित्व को ही नकार दिया, उनका अस्तित्व को नकार दिया। क्या कोई सरकार, इस भारत की सरकार, सर्वोच्च न्यायालय में यह शपथ पूर्वक कह दे कि राम का तो अस्तित्व नहीं था? इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो उनको इसका दुष्परिणाम भोगना पड़ा। यद्यपि राम इसका शिलान्यास उनने करवाया था, लेकिन शिलान्यास करने के बावजूद भी जब राम सेतु का सवाल आया तो जिन लोगों के भी इशारे पर उन्होंने ये काम किया होगा, वह उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी, आत्महत्या की ओर वे आगे बढ़े थे। और हम देख रहे हैं आज कांग्रेस का जिस प्रकार से जो परिणाम भोगना पड़ा है, कांग्रेस के साथ एक और परिणाम हुआ कि वो हिंदू विरोधी तो बनी ही, लेकिन दुर्भाग्य से सोनिया गांधी के कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण करने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि अगर हमने हिंदुत्व की बात की तो सोनिया जी नाराज हो जाएंगे क्योंकि वो ईसाई हैं। तो उस डर से कांग्रेस ने हिंदू होने का जो एक आखिरकार कांग्रेस आजादी की लड़ाई में मुस्लिम लीग ने तो कांग्रेस को एक हिंदू पार्टी के रूप में स्थापित किया। देश का विभाजन अगर हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ तो मुस्लिम लीग अपना पाकिस्तान लेकर चली गई, तो कांग्रेस जो दूसरी हिंदू पार्टी थी उस कांग्रेस को भारत मिला। तो भारत बनने के बाद हिंदुत्व के प्रति उस हिंदुत्व का जो विराट स्वरूप है, जो सनातन स्वरूप है, उसको स्वीकार करने के आधार के स्थान पर उन्होंने मुस्लिम मतों को संतुष्ट करने के लिए हिंदुत्व की अवहेलना प्रारंभ कर ली। वो वैसा ही जैसे आदमी अपने आप को आत्मविस्मृत करने का प्रयत्न करे। राम इस देश के राष्ट्रीय चरित्र के निर्माता हैं, इस देश के राष्ट्रीय स्वरूप के निर्माता हैं। राम को जो भूलेगा, राम के मार्ग से जो विचलित होगा, उसका कोई भविष्य होने वाला नहीं है। भारत राम के साथ जुड़कर ही भारत बनने वाला है, राम से विलग होकर के नहीं है। राम जन्मभूमि का यह जो अभियान है
राम जन्मभूमि के शर्मा जी, मंदिर के निर्माण का जो ये जो प्रकल्प है। जी शर्मा जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे, थोड़ी समय की पाबंदी है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें आपने हमको बताई। तो सुना आपने वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र शर्मा जी को, जिनका कहना था कि इस घटनाक्रम के साथ अब देश के राजनीतिक दल उस राम राज्य की परिकल्पना की तरफ बढ़ने लगे हैं, जिसकी बात का अब से पहले तक भाजपा के विरोधी दल उसको खिलाफ बात करते चले आ रहे थे, जिनका मानना था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगाए थे। तो अभी हमने सुना वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र शर्मा जी को। अनादि टीवी लगातार आज आपको अयोध्या के भूमि पूजन से जुड़े तमाम घटनाक्रमों की जानकारी दे रहे हैं अपने दर्शकों को, और आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। अभी हम स्टूडियो में आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ जहां मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ज्योतिष पंडित अरविंद तिवारी जी। तिवारी जी, स्वागत है आपका, नमस्कार करता हूं। सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आज अयोध्या में मुहूर्त, मैं माफी चाहूंगा आपसे, हमारे साथ स्टूडियो में पॉलिटिकल एडिटर प्रभु पटेरिया जी और ज्योतिष पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। तिवारी जी, पहला सवाल मैं आपसे कर रहा था जी, अयोध्या में आज भूमि पूजन को लेकर, शिलान्यास को लेकर मुहूर्त के बारे में जो विवाद खड़ा किया गया है, जो दिग्विजय सिंह जी ने आरोप लगाए पूर्व मुख्यमंत्री ने, ये विवाद क्या मुहूर्त को लेकर वाकई है? मुहूर्त को लेकर क्या कोई संशय या दुविधा की कोई स्थिति है वहां पर? देखिए, यदि आप ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुहूर्त का ध्यान नहीं रखा गया, लेकिन चूंकि भगवान राम का काम है और प्रभु की वो जन्मस्थली है जहां पर प्रभु वर्षों बरस से वहां पर विराजमान है। लेकिन मुहूर्त की यदि मैं बात करूं और यदि मैं बात करूं विवाद की, तो दो चीजें हैं, अवश्य उसको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए था। देखिए, आज पंचक है। पंचक हम लोग जानते हैं कि मुहूर्त में बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में होती है, क्योंकि आज पंचक है और पंचकों में कोई भी शुभ कार्य करने से हमेशा बचा जाता है। दूसरा, चूंकि वर्तमान में इस समय धनिष्ठा नक्षत्र चल रहा है और धनिष्ठा नक्षत्र अपने आप में बहुत शुभ नक्षत्र नहीं माना जाता। हालांकि 12:30 पर शतविषा नक्षत्र आ जाएगा, लेकिन चूंकि शुरुआत हो चुकी है, 2 दिन पहले से हम वहां पर विभिन्न प्रकार के आयोजन संपन्न हो रहे हैं अयोध्या नगरी में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुहूर्त का यदि और ध्यान रखते तो ये दिन और भी खास होता। लेकिन चूंकि भगवान राम की पूजा अर्चना का दिन है, भगवान राम हमारे आदर्श हैं और हम हमेशा हमारे देश में कल्पना ही राम राज्य की करते हैं, तो राम का नाम अपने आप में बहुत पावन होता है, परंतु मुझे लगता है कि मुहूर्त का थोड़ा ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तिवारी जी, मुहूर्त की आपने बात कही और आपने बताया कि अभी धनिष्ठा नक्षत्र है, आपने पंचक का जिक्र किया, आपने ये भी कहा कि मुहूर्त का ख्याल नहीं रखा गया, उस बारे में सावधानी नहीं बरती गई। आमतौर पर जो एक जनमानस के बीच में एक धारणा रहती है, जो आम आदमी जो धर्म को बहुत गहराई से मानता है, शिद्दत से मानता है, उसका मानना रहता है कि यदि मुहूर्त के हिसाब से कोई कार्य न किया जाए तो एक बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। उसका मानना रहता है कि मुहूर्त का बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए। अब इतना बड़ा एक इशू है, 400 साल से ज़्यादा पुराने एक घटनाक्रम को एक नए सिरे से आज से हम परिभाषित करने के लिए जा रहे हैं। ये मुहूर्त का पालन ना करने का क्या कोई परिणाम, जिसको हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भाई आपने मुहूर्त का उल्लंघन किया इसलिए ऐसा हुआ, क्या कोई परिणाम आपको ज्योतिष की नज़र से नज़र आता है, ज्योतिष के नज़रिए से? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं रत्नाकर जी कि मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि मंदिर बनने में लगातार विघ्न उत्पन्न होते रहेंगे। पंचक का जो तात्पर्य होता है, पंचक का तात्पर्य होता है कि किसी भी काम को 5 बार किया जाना। तो मुझे लगता है कि मंदिर बनाने में चूंकि आज आधारशिला रखी जा रही है और चूंकि आज की जो 12:30 बजे की यदि हम कुंडली को बहुत ध्यान से देखें तो 12:30 बजे जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी आधारशिला रखेंगे, उस समय की यदि आप कुंडली को बहुत ध्यान से देखें तो उस समय की जो कुंडली है वो भी थोड़ी सी स्थिर लग्न की कुंडली नहीं है और मुझे लगता है कि कुछ चीजों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए था। जैसे इस समय चूंकि लग्न जो चल रहा है वो तुला लग्न चल रहा है, तुला लग्न में हम इस समय बात कर रहे हैं
और हालांकि उस समय वृश्चिक लग्न रहेगा, लेकिन आप देखिए कि वृश्चिक लग्न में भी जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर रहेंगी। हालांकि वृश्चिक लग्न को हम लोग स्थिर लग्न मानते हैं, लेकिन जो पंचक में तिवारी जी माफ कीजिए, मैं टोकना चाहूंगा आपको। एक बड़ी खबर आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री विशेष हेलीकॉप्टर से लखनऊ के चौधरी चरण सिंह विमानतल से रवाना हुए थे और अभी अभी वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम में शामिल होंगे। हम आपको याद दिला दें कि इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। वो ऐतिहासिक घड़ी बहुत तेजी से नजदीक आती चली जा रही है, वो पल बहुत करीब आता चला जा रहा है जिस पर सारी दुनिया की नजर लगी हुई है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के बीच के नजदीक आ गया है। बहुत ही कम देर का फासला बचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष हेलीकॉप्टर से अयोध्या पहुंच चुके हैं। सबसे पहले वो वहां के बहुत ही धार्मिक महत्व वाले ऐतिहासिक हनुमान गढ़ी में दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद वो भूमि पूजन स्थल के लिए पहुंचेंगे। तो हम आपको फिर याद दिला दें, फिर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। आइए, सभी का ये मानना था कि आज अयोध्या में जो घटनाक्रम होने जा रहा है वो देश की राजनीति में एक बहुत बड़े परिवर्तन के तौर पे देखा जा रहा है। उदाहरण के तौर पे कांग्रेस का राममय होता हुआ चरित्र दिखाया गया है। इस सारी स्थिति को मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के सिलसिले में आप कैसे देखते हैं? देखिए रत्नाकर जी, ये जो घटनाक्रम आज हो रहा है, एक तरीके से हम विश्व वैश्विक परिदृश्य में देखें तो जी अपनी बात कृपया फिर से शुरू जारी रखें। तो बिल्कुल रत्नाकर जी, जैसा मैं कह रहा था कि किसी भी देश में जो बहुलता का धर्म होता है, बहुसंख्यक वर्ग का, वो धर्म कहीं ना कहीं सत्ता में रिफ्लेक्ट होता है। भारत एक इसका अलग सा उदाहरण है, जो धर्मनिरपेक्ष जिसने अपने आप को कहा है। और भारत से टूटकर जो पाकिस्तान बना, जैसे राजेंद्र शर्मा जी कह रहे थे मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनवाया, तो कांग्रेस अपने आप उस समय जो है हिंदूवादी पार्टी डिक्लेयर हो गई थी, क्योंकि एक हिंदुओं का बहुसंख्यक वाला देश को कांग्रेस लीड कर रही थी। पाकिस्तान ने अपना एक धर्म बनाया, इस्लाम को बनाया, क्योंकि बहुसंख्यक लोग वहां पर हैं। यदि हम अमेरिका देखें या किसी और देश को देखें दूर, तो वो शायद वहां पर जो क्रिश्चियनिटी है तो वहां पर वो प्रधानता उसकी है। बौद्ध है तो चाइना या जापान में बौद्ध धर्म की प्रधानता है। भारत जो कि धर्मनिरपेक्ष देश था, इसलिए हमारे सामने ये तमाम समस्याएं या सवाल खड़े होते हैं बार बार, जिसका जवाब खोजना पड़ता है। लेकिन आज की परिस्थिति में जो आज का घटनाक्रम है, ये बता रहा है कि जो सत्ताधारी दल हैं वो वोट की राजनीति के लिए जो वर्ग भेद करते रहे विभिन्न धर्म और समाजों के बीच में, वो अब इस देश की जनता को स्वीकार नहीं है। चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे क्रिश्चियन वर्ग हो, चाहे हिंदू वर्ग हो, आज सबके सब मिलकर एक जैसी खुशी मना रहा है। आप ये देखिए कि इकबाल अंसारी जो कि पक्षकार थे मुस्लिम समाज की तरफ से, वो तक खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो जो जिसने केस लड़ा, यदि वो राम के समर्थन में खड़ा है, तो फिर अब भोपाल के हम किसी और को ले लें तो वो भी राम के समर्थन में ही होगा, वो विलग नहीं है राम से। तो ये एक देश की अस्मिता का सवाल है और जिससे पूरा देश जुड़ाव महसूस करे। जहां तक मध्य प्रदेश के 27 उपचुनावों की बात है, तो हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस क्या स्टैंड लेती जा रही है। वही कांग्रेस है जिसने राम सेतु का विरोध किया था, वही कांग्रेस है जिसने राम को काल्पनिक कहा था, वही कांग्रेस है जो तरह तरह से जो है हिंदू धर्म के विपरीत बातें करती रही। लेकिन आज चाहे प्रियंका गांधी को ले लीजिए, चाहे राहुल गांधी को ले लीजिए, चाहे दिग्विजय सिंह को ले लीजिए, जिनकी बोलती बंद हो गई, 2 दिन तक वो खूब चिल्ला रहे थे, या कमलनाथ को ले लीजिए, अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, राम दरबार सजा रहे हैं, दिए जला रहे हैं। तो पूरी कांग्रेस को समझ में आ गया है कि जो देश की अस्मिता है, देश की जो धारा है, उसके साथ उनको चलना पड़ेगा। रत्नाकर जी, यहाँ पर मैं पंडित जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। पंडित जी ने अभी कहा कि ये जो अभिजीत मुहूर्त जो निकाला गया है बनारस के विद्वान पंडितों ने, देश के बड़े बड़े पंडितों ने, उसमें कहीं ना कुछ अशुभ घड़ी है, पंचक लगा हुआ है, तरह तरह की जो बातें सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं केवल पंडित जी से ये जानना चाहूंगा कि जो 1989 में जो राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था जी, तब क्या वो भूमि पूजन नहीं था? पहला भूमि पूजन तो वो माना जाएगा, वो शुभ मुहूर्त में हुआ, तो कि ये भूमि पूजन एक प्रतीकात्मक भी हो सकता है, उसका एक प्रभाव। दूसरा, मुझे ये बता दें कि जब
मीर बाकी ने मस्जिद बनाई थी मंदिर तोड़कर, तब कौन सी घड़ी थी, कौन सा अशुभ समय था जो लगातार वो मस्जिद को क्षरण होता चला गया, उसको लेकर लगातार 500 साल लड़ाइयां लड़ी, लाखों लोग मारे गए, वो कौन सा क्षण था? क्योंकि आप लोग पंडित लोग हैं, आप तो भूत भविष्य सब कोई जो है ज्योतिष निकाल के देख लेते हैं, तो जब आप इस मुहूर्त को जो कि देश के प्रकांड विद्वानों ने निकाला है, जब इसमें आप खोट निकाल सकते हैं, तो मुझे 2 वो खोट और गिना दीजिए। देखिए, प्रभु भाई ने बहुत सुंदर प्रश्न किया और ये प्रभु भाई का प्रश्न अपने आप में बहुत जायज प्रश्न है। पहले तो मैं इस बात से शुरू करता हूं कि जो हिंदुस्तान के बड़े प्रकांड पंडितों ने निकाला, बिल्कुल नहीं निकाला। केवल एक पंडित जी हैं, मैं उनका नाम कोट करके आपके चैनल पे बताना चाहूंगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर विनय तिवारी जी। चूंकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप से जुड़े हुए हैं, उन्होंने केवल एक मुहूर्त निकाला। चूंकि ये मुहूर्त निकाला केवल इसलिए गया था, उसको थोड़ा सा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आपको देखना चाहिए। क्यों निकाला गया, 5 अगस्त को क्यों निकाला गया? मैं मूल रूप से संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों का अनुपालन करता हूं, लेकिन एक ज्योतिष होने के नाते, चूंकि ज्योतिष मेरा मूल कार्य है और मेरा मूल कर्तव्य है, केवल अगस्त में, चूंकि अगस्त में बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, देश पूरे दुनिया में यदि कुछ बड़ी आपको क्रांतियां नजर आएंगी तो वो केवल अगस्त माह में हुई हैं। दूसरा, अगस्त माह में चूंकि पिछले साल 5 अगस्त को धारा 370 हटाई गई, बहुत बड़ा काम हुआ जो पिछले 75 सालों में, 70 सालों में देश में कभी नहीं हुआ, वो 5 अगस्त को हुआ। क्योंकि प्रतीकात्मक रूप में 5 अगस्त की तारीख सरकार लेना चाह रही होगी। मुझे लगता है केवल यही एक कारण रहा होगा जिसके कारण 5 अगस्त का समय तय किया गया। लेकिन यदि आप शुरुआत करते हैं, भगवान की शुरुआत करते हैं, मैं भगवान के किसी भी चीज का विरोधी नहीं हूं, मैं स्वयं राम भक्त हूं और अभी घर से जब निकला था तो रामायण का एक छोटा सा पाठ करके निकला था, जिसको हम लोग संक्षिप्त रामायण कहते हैं। दिग्विजय सिंह जी भी रोज पाठ करते हैं। मैं दिग्विजय सिंह जी इससे बिल्कुल उनके विचारों का पूर्णतः विरोध करता हूं। मुझे दिग्विजय सिंह जी से कोई लेना देना नहीं। मैंने केवल ज्योतिष और ज्योतिष की बात की। ज्योतिष में आप यदि मेरे से पूछेंगे तो एक ज्योतिष का विद्यार्थी होने के नाते मेरा ये फर्ज और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सच को सच कहूं, केवल ज्योतिष के माध्यम से। ज्योतिष में मुहूर्त, योग और नक्षत्र, इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा महत्व होता है वो लग्न का महत्व होता है। देखिए, 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में तुला लग्न की कुंडली रहेगी। हम सभी जानते हैं तुला लग्न एक बहुत अस्थिर लग्न होता है। मुझे लगता है कि राम मंदिर का निर्माण होगा निसंदेह, और उसके निर्माण को ना तो पंडित अरविंद तिवारी ना दुनिया का कोई ज्योतिष शास्त्री उसको कतई ना विरोध करेगा, ना उसको रोकने का प्रयास करेगा। क्योंकि मूल बात केवल इतना सा थी कि हमेशा किसी भी चीज के शुरुआत में मुहूर्त, चौघड़िया, पंचक और नक्षत्र। मैं 89 पे ही आ रहा हूँ। 89 का चूंकि मेरे पास ये बिल्कुल मेरे को ये नहीं मालूम है कि 89 में कौन सी तारीख को वो हुआ था। यदि आप मुझे तारीख बता दें तो मैं अभी अपने कंप्यूटर के माध्यम से ये तुरंत आपको बताना चाहूंगा कि उस दिन क्या स्थिति थी। यदि प्रभु भाई के पास कुछ हो तो मुझे थोड़ा सा बता दें। तो मैं अभी आप टोकना चाहूंगा आप दोनों को। हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री अपने हेलीकॉप्टर से, विशेष हेलीकॉप्टर से उतरने वाले हैं और ये लाइव दृश्य अनादि टीवी अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। सुरक्षा के कड़े इंतजामात के बीच में हेलीकॉप्टर अयोध्या पहुंच चुका है और अब से कुछ देर बाद अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक उस सर्किल में खड़े हैं जिससे उनके और प्रधानमंत्री के बीच एक सुरक्षित दूरी कायम रहे। कोरोना काल में यह बहुत जरूरी था, इसका पालन किया गया है। हनुमानगढ़ी आज पूरी सैनिटाइज की गई है। प्रधानमंत्री यहां से उतरने के बाद सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए जाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। अयोध्या में सिक्योरिटी के बहुत ही खास इंतजामात किए गए हैं और तमाम लोगों से इस बात की भी अपील की गई है कि वो अपने घर में ही रहें, अपने घर में ही इस शुभ घड़ी के
लाइव टेलीकास्ट को देखें, अपने घर में पूजा पाठ करें। और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशेष हेलीकॉप्टर से बाहर आते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन किया जोड़कर। प्रधानमंत्री मास्क लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जाती है, कोरोना से बचने के लिए एहतियात की, उसके तहत प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच पर्याप्त दूरी से, सेफ डिस्टेंस से परस्पर अभिवादन हुआ है। दोनों ने मास्क लगा के रखे। प्रधानमंत्री अब आगे की तरफ बढ़ते हुए, लोग आप देखिए सर्किल में खड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की अवधारणा का पूरी तरह यहां पर पूरी सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री यहां से अयोध्या के ऐतिहासिक स्थल हनुमानगढ़ी में जाएंगे। हनुमानगढ़ी में पूजन के बाद वे उस जगह के लिए रवाना होंगे जहां आज भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास होना। और ये देखिए उस आयोजन स्थल की खास झलकियां अनादि टीवी अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है। लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। वहां साधु संत मौजूद हैं और साधु संतों की भीड़ के बीच में वहां तमाम तैयारियां कर ली गई हैं उस ऐतिहासिक पल के लिए जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए शिलान्यास एवं भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। आप ये देखिए सड़कों पर भगवा ध्वज हमें सड़कों के किनारे नजर आ रहा है। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अयोध्या में आज एक बार फिर दीपावली से पहले दीपावली जैसा आयोजन होता नजर आ रहा है। ये सिक्योरिटी वाले काफिले की गाड़ियां उस जगह से गुजरते हुए जहां से प्रधानमंत्री निकलकर अभी हनुमानगढ़ी जाएंगे, फिर वहां से वो मुख्य आयोजन स्थल के लिए पहुंचेंगे। अभी हमने आपको लाइव फुटेज दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और आप ये देखिए प्रधानमंत्री के काफिले की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राम मंदिर का शिलान्यास एवं भूमि पूजन करेंगे। कुल 32 सेकंड के इस मुहूर्त के लिए वहां व्यापक रूप से तैयारियां की गई हैं। सारे देश की नजर आज इस घटनाक्रम पर है और अनादि टीवी अपने दर्शकों के लिए अयोध्या से खास फुटेज दिखा रहा है, खास लाइव फुटेज दिखा रहा है जिनमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ियां एक एक कर हनुमानगढ़ी के लिए जा रही हैं। और अब हम वापस चलते हैं स्टूडियो में जहां हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभु पटेरिया जी और ज्योतिष पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित अरविंद तिवारी जी से प्रभु पटेरिया जी ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब हमें बीच में रोकना पड़ा था। मैं गुजारिश करूंगा पंडित तिवारी जी से अपनी बात को जारी रखें। वो देखिए मैं वापस प्रभु भाई की बात से उसी पॉइंट से शुरू करता हूं। देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि मुहूर्त, लग्न, नक्षत्र इसका अपने आप में बहुत महत्व होता है। प्रभु भाई ने एक बहुत सुंदर सा प्रश्न करा था कि 1989 में जब इसका एक बार पहले भूमि पूजन हो चुका था फिर ये दोबारा क्यों बनी। तो मैंने पंडित जी मेरा सवाल ये था कि 1989 में शुभ मुहूर्त में यदि भूमि पूजन हो चुका है तो आज यदि प्रतीकात्मक तौर पर भूमि पूजन हो रहा है तो वो शुभ मुहूर्त में तो एक बार हो चुका है तो दूसरी बार होने पर क्या दिक्कत है यदि वो अशुभ मुहूर्त में भी हो जाता है तो? मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं। मैंने 9 नवंबर 1989 अयोध्या की एक कुंडली बनाई है और लगभग 12 बजे के आसपास की कुंडली बनाई है, 12 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में, जो जैसा कि इतिहास के पन्नों में लिखा गया है कि उस समय भी लगभग अभिजीत मुहूर्त में ही ये शिलान्यास किया गया था। आप देखेंगे उस समय की तत्कालीन जो नक्षत्र की जो स्थिति थी वो मैं एक बार कुंडली की स्थिति पढ़ के बताना चाहूंगा। मकर लग्न की कुंडली थी और मकर लग्न का स्वामी शनि 12वें भाव और बीच में हो सकता है कि कई व्यवधान आए, बहुत सारे लोग राजनीतिक रूप से अपनी रोटियों को सेकने का प्रयास करें, पर इसमें जो बाधा उत्पन्न होगी क्योंकि उस समय भी भूमि पूजन हुआ, मंदिर अखंड मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया। आज भी पंचक है, आज भी तुला लग्न है, आज भी सूर्य और बुध वहीं पर मौजूद हैं जो उस समय थे। मुझे लगता है कि इसमें केवल और केवल इतना ही समय लगेगा, एक भव्य मंदिर बनने में फिर एक बार देरी अवश्य होगी। पंडित जी कोई अब कोर्ट वोट की तो बाधा रही नहीं, किसी समाज की धर्म की कोई बाधा रही नहीं है, लगभग सब लोग सहमत हैं। अभिजीत मुहूर्त क्या होता है एक बार हमारे दर्शकों को ये भी समझा दीजिए आप, अभिजीत मुहूर्त क्या होता है। इसके बाद एक और आपके लिए एक अच्छा सा सवाल है मेरे पास धर्म और ज्योतिष से जुड़ा हुआ। प्रभु जी एक सेकंड में आप दोनों से क्षमा चाहूंगा, बस एक जरा सी सूचना हम अपने दर्शकों को फिर से दे दें कि अयोध्या के लाइव शॉट्स आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वहां दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं, मंदिर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। कुछ ही देर बाद वो ऐतिहासिक पल आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त हम देख रहे हैं ईश्वर की आरती कर रहे हैं, साथ में उनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। लगातार ये लाइव दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं प्रभु जी आपके सवाल पर मैं चाहूंगा कि तिवारी जी अपना जवाब जारी रखें। जी प्रभु भाई, क्या आपका प्रश्न था? पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ अभिजीत मुहूर्त क्या होता है, और जब चातुर्मास चल रहा है, जब सारे देव सो रहे हैं, तो फिर ये ऐसे धर्म ज्योतिष में अभिजीत मुहूर्त इस काल में क्यों, कहाँ से प्रादुर्भाव हुआ? क्योंकि चातुर्मास में हम देखते हैं कि घर घर पूजा पाठ होता है, शिव जी की पूरी आराधना होती है सावन मास में, तो इतने सारे धार्मिक कार्य होते हैं, उसमें ये सवाल उठ रहा है बार बार। दिग्विजय सिंह जी सवाल उठा रहे हैं, आपने भी थोड़ा सा इंगित किया है कि मुहूर्त शुभ नहीं है, तो फिर ये अभिजीत मुहूर्त क्या होता है और ये क्यों इसमें पड़ता है? देखिए, अभिजीत मुहूर्त रोज आता है। रोज का जो चौघड़िया होता है हमारा, प्रत्येक दिन कोई भी, आपने सारी चीजें विशद रूप से पूछी। मैं सबसे पहले भगवान श्री राम से शुरुआत करता हूं। देखिए, बिल्कुल दुरुस्त है। भगवान श्री राम भगवान विष्णु के वो अवतार थे जिनमें उन्होंने महामानव और एक आदर्श पुरुष की अपनी पूरी भूमिका अदा की। वो इस कौशल राज्य में, अर्थात अयोध्या राज्य में सरयू के तट पर उनका जन्म हुआ, जहां पर उनके जन्मोत्सव और उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर, जहां वो बरसों से टेंट में रह रहे हैं। पिछले आप देखेंगे कि पिछले लगभग 30 सालों से तो वो बेचारे मानव योनि में 14 साल का वनवास झेला था, अभी 28 साल का उन्होंने टेंटा और साथ झेल लिया है। बिल्कुल टेंट का वास उन्होंने झेला। तो आप देखिए कि वो बेचारे टेंट में पड़े रहे, ना उनकी पूजा हो रही थी, ना आप उनके कपड़े बदल पा रहे थे, उनको समुचित भोग भी नहीं लग पा रहा था। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जिस आदमी जिसने उनको माता सीता का हरण किया और भगवान श्री राम को सेतु बांधना पड़ा, समुद्र के ऊपर सेतु बांधकर उन्होंने रावण से, आप देखिए रावण और राम जी के बीच में ही लगभग 56 दिनों की लड़ाई हुई है। माने आप देखिए कितना विशद युद्ध लड़ा गया, जिसके बाद भगवान राम माता सीता को लेकर अयोध्या आए। और आप देखिए, हालांकि बहुत सारी जगह अलग अलग प्रकार का वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी, हम तो गोस्वामी तुलसीदास जी को ही मानते हैं क्योंकि वो हमारे युग के थे। आज से 400 साल पहले गोस्वामी जी हुए। इनको हनुमान जी महाराज ने स्वयं अपनी वाणी से रामायण पढ़ाई। हालांकि वाल्मीकि रामायण में बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं जिसमें लव कुश की बात भी होती है। गोस्वामी जी ने तो कहा था कि लव कुश जो है उन्हीं के राजा के स्वरूप में रहे, माता सीता उनके साथ रही। लेकिन आप देखिए कि उत्तर रामायण जैसा एक कांड लिखा गया महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, और उसमें उन्होंने बतलाया कि किस प्रकार से लव और कुश महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पैदा हुए, किस प्रकार से माता सीता जो कि सुकोमल थी, जिन्होंने अपने हाथ से कभी कोई चीज नहीं उठाई, उन्होंने वन में जाकर लकड़ियां काटी, अपने दोनों बच्चों को पाला, पानी वो भर के लाती थी। आप देखिए कितना कष्ट उन्होंने सहा। जगत जननी माता सीता, जिनको हम आदि शक्ति का अवतार भी मानते हैं, तो आप देखिए कि उन्होंने कितना कष्ट सहा। भगवान श्री राम ने कितना कष्ट सहा। जब माता सीता उनके घर से चली गई थी तो वो बिल्कुल बिछोने पे सोया करते थे, गद्दों नरम गद्दों का उन्होंने त्याग कर दिया, कुशा के आसन पर वो सोया करते थे, एक समय फल का आहार किया करते थे, रात्रि काल में उनको नींद भी नहीं आती थी क्योंकि लक्ष्मण जी उनके पैरों को दबाने जाते थे। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हमको विभिन्न प्रकार की रामायण में मिलते हैं। तो ऐसे महामानव, उनको ईश्वर के सदृश माना गया। जिस प्रकार ईश्वर कभी किसी में भेदभाव नहीं करता, इस प्रकार से भगवान श्री राम ने कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने शबरी के जूठे बेर भी खाए और उन्होंने, आप सोचिए कि पंडित तिवारी जी, माफी चाहता हूं मैं आपको, मेरा जो आपकी बातचीत मैंने सुनी, आपने बड़े अच्छे तरीके से ये रेखांकित किया कि फल जो होता है, कर्म फल जो होता है, या जो ग्रह नक्षत्र का असर रहता है, वो महामानव पर भी, ईश्वर साधारण मानव से ऊपर के राम तक को उसका भागी बनना पड़ा। जैसा आपने सीता जी का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत रोचक बात आपने हमको बताई। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होगी और हम देखेंगे अयोध्या में आज जो होने जा रहा है ऐतिहासिक घटनाक्रम,
उसके लाइव दृश्य देखेंगे, उससे जुड़ी बातचीत भी हम जारी रखेंगे। आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। जय जय श्री राम।